हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार newindiavoice.com के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे लारावेल के अंदर एक सिंपल क्रेड बनाना। इस क्रेड के अंदर हम पार्ट 1 कंप्लीट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम सीखेंगे कि डाटाबेस के अंदर हम डेटा कैसे इंसर्ट करा सकते हैं। इसके अंदर वीडियो में मैं आपको डेटाबेस बनाना सिखाऊंगा, उसके संबंधित सारी एरर्स बताऊंगा, किस तरीके से एरर्स आती है, उस एरर्स को कैसे रिजॉल्व करते हैं। तो ठीक है, इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलें, और अगर आप लारावेल शुरू से लेकर एंड तक सीखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने एक लारावेल का फोल्डर बना रखा है, लारावेल मैंने इंस्टॉल कर रखा है। इसके अंदर मैं जाऊंगा रिसोर्सेज के अंदर, रिसोर्सेज के अंदर व्यूज के फोल्डर में। इस फोल्डर के अंदर हमें वो फाइल्स रखनी होती है जिनको हमें बेसिकली डिस्प्ले करना होता है, जिनके ऊपर हमें वर्क करना होता है। तो मैंने एक फॉर्म नाम का फोल्डर बना दिया इस व्यू के अंदर, और इसके अंदर मैं काम करूंगा एक क्रेड का, जिसके अंदर मैं सिंपल फॉर्म बनाने वाला हूं। आने वाले वीडियोस के अंदर हम सारे काम इसी में करेंगे। तो मैंने ये जो फाइल बनाई है, इस फाइल का नाम रखेंगे हम index.php। पर अगर आपको पता हो, अगर आप लारावेल पहली बार सीख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये सिंपल PHP की तरह काम नहीं करता। इस फ्रेमवर्क के अंदर हमें index.php के बीच में एक डेजिग्नेशन देना होता है, उसका नाम है ब्लेड। तो आप जब भी कोई फाइल बनाएंगे उसका नाम रखेंगे index.blade.php फलाना.blade.php। मतलब जो भी आप फाइल का नाम लिखेंगे उसके बाद में आपको blade.php लिखना है। ठीक है, मैंने ये एक्सटेंशन यूज करके और एमेट के थ्रू मैंने अपना इंस्टॉल कर लिया है। क्या मैंने यहाँ पर अपनी एमेट एक्सटेंशन इंस्टॉल करके अपना HTML का आउटपुट ओपन कर लिया है। उसके बाद में मेरे पास में थोड़ा बूटस्ट्रैप पहले से ही सेव था, तो मैंने ये बूटस्ट्रैप भी उसके अंदर डाल दिया है। ठीक है, अब ये तो हो गई यहां तक की बात। अब मैं आपको आगे दिखाता हूं। अब हम क्या करेंगे, CMD खोलेंगे। CMD हमने डायरेक्टली ओपन कर लिया, और अब मैं इसमें कमांड चलाऊंगा PHP आर्टिसन सर्व। PHP आर्टिसन सर्व की कमांड चलाने से पहले अगर आप लोग PHP आर्टिसन ऑप्टिमाइज की कमांड चलाते हैं तो वो एक आपके लिए एक अच्छा मतलब इसको कह सकते हैं आप गुड प्रैक्टिस है, क्योंकि इससे आपके राउट्स के कैच वगैरह क्लियर हो जाते हैं, और उसके बाद में आप PHP आर्टिसन सर्व सिंपली चला सकते हैं। जैसे आप PHP आर्टिसन सर्व चलाएंगे तो आपके पास में जो पर्टिकुलर फोल्डर आपने राउट पे दिया हुआ होगा वो आपका कॉल हो जाएगा। पर आप देख रहे हैं कि इसकी डिजाइन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वो डिजाइन इसलिए अच्छी नहीं है क्योंकि मैंने सिर्फ बूटस्ट्रैप को सिर्फ कॉलम वाइज कॉपी करके उसके अंदर पेस्ट कर दिया। मैंने अभी तक CDN या उसकी कोई फाइल अप्लाई नहीं करी है। तो ये हमारा फर्स्ट लेसन था कि किस तरीके बिना CDN के आप बूटस्ट्रैप को यूज नहीं ले सकते हैं, वो आपको बिल्कुल CSS स्टाइलिंग में नहीं दिखेगा। तो मैं यहां पर आया हूं और अब मैं बूटस्ट्रैप की फाइल्स यहां से ले लेता हूं, CDN की फाइल्स, जो कि मुझे अभी गेट स्टार्टेड पे मिल जाएगी। मैं W3 स्कूल के ऊपर CDN लेने की कोशिश कर रहा हूं। यहां से हमें जैसे बूटस्ट्रैप का CDN मिल जाता है, तो इस CDN को लेने के बाद में हमारा नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए कि हम इस CDN को कहां पे प्लेस करें। तो इसको प्लेस करने के लिए हमें हमेशा हेड टैग का यूज करना होता है। मेटा टैग्स के नीचे आप हेड टैग के नीचे इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं HTML के अंदर। HTML के हेड के अंदर हमेशा CDN को डिस्क्राइब करें। जैसे कि अभी मैं टाइटल टैग के बाद में आपको करा के दिखा देता हूं। टाइटल टैग के बाद में मैंने हेड टैग के अंदर ये इसको डिस्क्राइब किया है। हमें इसके JS की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट हम फिर भी लेंगे क्योंकि ये भी एक गुड प्रैक्टिस है। तो गुड प्रैक्टिस के थ्रू 2 CDNs होते हैं बूटस्ट्रैप के, वो दोनों हमने कॉपी करके यहाँ पे डाल दिए हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होने वाला है क्या, तो इस नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इस फॉर्म के अंदर टाइटल टैग में फॉर्म को नाम देंगे। फॉर्म को नाम देने के लिए जैसे यहाँ पे 127.8000 लिखकर जो पाथ आ रहा है, उस पाथ की जगह हमारा फॉर्म लिखा हुआ आ रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और बूटस्ट्रैप का CDN अप्लाई करने से आपने ये भी देखा होगा कि कुछ चेंजेस चेंज हो गए हैं, और वो चेंजेस क्या हैं, वो चेंजेस ये है कि अब हमारा जो है पर्टिकुलर फॉर्म अच्छा लग रहा है। और अगर आप HTML अच्छे से सीख चुके हैं तो आपको पता होगा कि किसी भी फॉर्म को रिडायरेक्ट करने के लिए आपका उससे डेटा पास होना जरूरी है, और उस डेटा को पास करने के लिए आपको किस चीज की जरूरत होगी, आपको एक नेम टैग की जरूरत होगी, क्योंकि आपको डेटा पर्टिकुलर फील्ड का, पर्टिकुलर इनपुट का किसी ना किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल में डालकर भेजना होगा, और वो वेरिएबल का काम करता है आपका नेम एट्रीब्यूट। इस नेम एट्रीब्यूट के अंदर आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, और उसी नाम से आपको डेटा गेट करना पड़ेगा। इसके अलावा हमें जरूरत होगी एक्शन की। व्हाट इज एक्शन? एक्शन हमारा उस पर्टिकुलर पाथ के ऊपर हमें भेजने में काम आएगा। तो हम एक पाथ का नाम रख देते हैं फॉर्म। यहाँ पे form.php देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लारावेल में काम कर रहे हैं। यहाँ पे राउट के अंदर हम ये फॉर्म डिफाइन कर देंगे और उसके बाद में उसको रिडायरेक्ट कर देंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर आपको दिख रहा है फॉर्म कंट्रोलर क्लास और फॉर्म डाटा। तो ये क्या है, तो ये हमने फॉर्म का नाम दे दिया है कि इस फॉर्म के नाम के ऊपर अगर कोई क्लिक करे तो फॉर्म कंट्रोलर उसको कहां पे भेज दे, फॉर्म डाटा नाम की चीज पे भेज दे। मैं एक बार ये आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं तो आपको मजा आएगा। इसके लिए हमें एक कमांड चलानी है। सबसे पहले हमें एक कंट्रोलर बनाना पड़ेगा, जिस कंट्रोलर का नाम होगा आपका फॉर्म कंट्रोलर। ठीक है, तो हम एक कंट्रोलर बनाते हैं PHP आर्टिसन मेक डैश कंट्रोलर, और अब कंट्रोलर के अंदर हम उस कंट्रोलर का नाम लिखेंगे। एक अच्छी प्रैक्टिस मैं आपको बताऊं तो फ्रॉम का जो आप फॉर्म लिख रहे हैं उसका F कैपिटल रखें और कंट्रोलर का C कैपिटल रखें। ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। ठीक है, इसके बाद में हम एक मॉडल की जरूरत होगी। मॉडल की जरूरत क्यों है? क्योंकि डेटाबेस के अंदर कोई भी डेटा इंसर्ट कराने के लिए लारावेल के अंदर हमें मॉडल की रिक्वायरमेंट होती है।
पर देखिए कि मैंने यहाँ पे लिखा PHP आर्टिसन मेक मॉडल डैश एम, तो इससे कुछ नहीं हुआ। तो एक प्रैक्टिस इसको हमेशा ध्यान में रखें कि सिर्फ इतना नहीं, मेक मॉडल के आगे आपको मॉडल का नाम देना है। जैसे मेक कंट्रोलर के आगे हमने कंट्रोलर का नाम दिया था, तो मेक कंट्रोलर, अब मैंने कंट्रोलर मॉडल का नाम रखा है फॉर्म, फॉर्म के आगे हमने डैश एम दिया। डैश एम करने से क्या होगा, माइग्रेशन के लिए एक टेबल मिल जाएगी। मतलब मुझे डेटाबेस के अंदर जाके टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, हमें लारावेल ये फंक्शन देता है। जैसे कि डेटाबेस के अंदर माइग्रेशन में मैं आया इस फोल्डर के अंदर, तो आप देखेंगे मुझे एक टेबल मिल गई है। तो ये जो टेबल मुझे यहां पर मिली है, ये टेबल हमारे फॉर्म कंट्रोलर के मतलब सॉरी, हमने जो मॉडल फॉर्म के आगे डैश एम दिया था अभी PHP आर्टिसन मेक मॉडल डैश एम, उससे हमें मिला है। अब मैं आपको फॉर्म कंट्रोलर के अंदर आ गया हूं। मैं फॉर्म कंट्रोलर जो हमने अभी बनाया था, ये फॉर्म कंट्रोलर हमने बेसिकली बनाया, किसी फोल्डर के अंदर नहीं बनाया। तो ठीक है, हम इस फॉर्म कंट्रोलर के अंदर जाएंगे और हमने वहां पे सिंपली एको स्ट्रिंग करवाया है। ठीक है, अब मैं इसको एको स्ट्रिंग कराऊंगा तो मैं आपको एक फंक्शन दिखा रहा हूं। अब ये हमारे को एरर देने वाला है, इस एरर को समझिएगा ये एरर क्या है। मैं एक बार इसका बटन के टाइप को चेंज करके सबमिट कर देता हूं ताकि ये सबमिट हो। अब हमारे पास में एक एरर निकल के आएगी, उस एरर को आपको समझना है कि वो एरर क्या कहना चाहती है। तो ये हमारी एरर कह रही है कि अनएक्सपेक्टेड टोकन एको एक्सपेक्टिंग फंक्शन और कांस्टेंट। मतलब आपने जो फॉर्म कंट्रोलर बनाया है उसका पर्टिकुलर फंक्शन है, पर उसके अंदर मल्टीपल फंक्शंस काम करते हैं, तो उसमें हमको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जो फॉर्म कंट्रोलर को ये काम करने में मदद करेगा। तो ये कैसे होगा मैं आपको बताता हूं। इसके लिए आपको सिंपल लिखना है पब्लिक, पब्लिक के आगे फंक्शन। पब्लिक इसके अंदर बाय डिफॉल्ट आउटपुट प्रैक्टिस है फंक्शंस के लिए, ऐसे फंक्शन जिनको पब्लिकली हम कॉल कर सकते हैं। प्राइवेट फंक्शंस भी होते हैं, पब्लिक फंक्शंस भी होते हैं। तो हम पब्लिकली कॉल करना चाहते हैं, पब्लिक फंक्शन है जिसके अंदर हम एक फंक्शन का नाम रख देते हैं, कुछ भी नाम रख ले, तो फॉर्म डाटा रख देते हैं। क्योंकि हमने ये फॉर्म डाटा कहां पे डिस्क्राइब किया, आपने देखा होगा स्टार्टिंग के अंदर मैं राउट के अंदर व्यूज में मैंने लिखा था डैश फॉर्म और फॉर्म कंट्रोलर का नाम, और उसके बाद में वो मेरे पास पहले से बना हुआ था इसलिए आप उसको बना सकते हैं वहां से देख के ना। उसके बाद में मैंने इसी फॉर्म डाटा का नाम डिस्क्राइब किया था। अब आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे इसके अंदर एको स्ट्रिंग लिख दिया है, और अब मैं इस फॉर्म को अगर सबमिट करता हूं तो मेरे पास में मेरा ये फॉर्म वहां जाना चाहिए, पर ये फॉर्म नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने इसके अंदर CSRF टोकन न दिया है। इस CSRF टोकन से क्या होता है, तो लारावेल बाय डिफॉल्ट एक सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म है। आप CMS पे भी काम कर सकते हैं, पर आप MVC पे काम कर रहे हैं, मतलब मिडल वेयर कंट्रोलर पे काम कर रहे हैं, मिडल व्यू कंट्रोलर पे काम कर रहे हैं। तो इसका क्या फायदा है कि CSRF टोकन से आपकी एक स्पेसिफिक पाथ बन जाता है, और उसके थ्रू जो भी आप डेटा ट्रांसफर करते हैं वो सिक्योर्ड हो जाता है। अब मैंने CSRF टोकन देके अगर मैं इसको रजिस्टर पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक करता हूं, मैं रजिस्टर पे क्लिक करता हूं और उसका बाय डिफॉल्ट टाइप तो सबमिट ही है ना। तो हमने इसको यहां पे रजिस्टर किया, मैं रजिस्टर पे क्लिक करने वाला हूं तो मेरे पास स्ट्रिंग लिख कर आ रहा है। ये स्ट्रिंग हमारे पास में कहां से आ रहा है, क्योंकि फॉर्म कंट्रोलर के अंदर हमने उस पर्टिकुलर फॉर्म डाटा फंक्शन में क्या करवाया था, एको स्ट्रिंग करवाया था, जिससे हमें ये मिल रहा है। तो यहां तक तो हम समझ गए हैं कि अब क्लिक के ऊपर हमें इस फॉर्म कंट्रोलर में कैसे आना है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होने वाला है, इस नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम सीखेंगे कि कैसे डेटाबेस के अंदर डेटा इनपुट कराना है। तो एक बात याद रखिए दोस्तों, ये जो यहां पर यूज लिखा हुआ होता है, इस यूज के पास में आपको हर बार जो भी आप मॉडल बना रहे हैं तो मॉडल को डिस्क्राइब करिए। आप किसी मॉडल के अंदर आपको कंट्रोलर को काम में लेना है तो कंट्रोलर को डिस्क्राइब करिए। अगर आप ऊपर डिस्क्राइब नहीं करेंगे दैट मीन्स आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो हमने एक मॉडल बनाया था, उसका पाथ क्या था, अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे जो ऐप वाला फोल्डर है आपका, लारावेल के अंदर ऐप वाला फोल्डर है, उसके अंदर एक मॉडल्स के नाम से फोल्डर होगा, और उसके अंदर आपका क्या पड़ा होगा, उसके अंदर आपकी एक फाइल पड़ी होगी फॉर्म। और ये फॉर्म हमारा क्या है, ये फॉर्म हमारा एक मॉडल है। तो मैंने ऊपर यहाँ डिस्क्राइब कर दिया है इस फॉर्म को, और अब हम चाहे तो इस फॉर्म को यूज ले सकते हैं। इसके बाद में हमारे पास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम बच रहा है, क्योंकि हमने माइग्रेशन से टेबल बनाई थी, तो जाहिर सी बात है कि मुझे डेटाबेस के अंदर कुछ तो फील्ड चाहिए। और मुझे कौन से फील्ड चाहिए, मुझे एक तो नेम वाला फील्ड चाहिए, मुझे एक पासवर्ड वाला फील्ड चाहिए और एक ईमेल वाला। पर इसी के साथ में मुझे यहाँ पे क्या क्या यूज करना है, तो डेटाबेस कैसे यूज आता है मैं एक मिनट आपको बताता हूं। तो यहाँ पे जो अब हमने फॉर्म डिस्क्राइब कर दिया, अब मुझे कुछ फील्ड्स की जरूरत है। तो ये फील्ड्स कौन से होने वाले हैं, आप देखिए डॉलर टेबल, इसके बाद में हमने ये तीर वाला साइन लगा दिया, ठीक है, एरो वाला साइन, और मैंने स्ट्रिंग लिखा। स्ट्रिंग मतलब जो भी हमारा टेबल के अंदर नाम आने वाला है वो बेसिकली स्ट्रिंग में ही तो आएगा। स्ट्रिंग के अंदर आप कुछ भी पार्ट्स कर सकते हैं, वो नंबर हो सकता है, वो वेरिएबल हो सकता है, वो कैरेक्टर हो सकता है। तो यहाँ पर हमें देखो वो सिलेक्शन वाला यूज रहता था ना हमारे पास में, अगर हम किसी भी डेटाबेस में PHP के अंदर, कोर PHP के अंदर अगर हम बनाते हैं तो हमें हमेशा ये सिलेक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग के अंदर नेम, ईमेल और पासवर्ड, ये 3 फील्ड दे दिए। ये 3 फील्ड कौन से, देखो आईडी बाय डिफॉल्ट होने वाला है। लारावेल के अंदर टाइम स्टैम्प आपको हर प्रोडक्ट के साथ में मिलती है, तो आपको टाइम स्टैम्प मिलेगी, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस टेबल को माइग्रेट करूंगा। PHP आर्टिसन माइग्रेट कर देने से क्या होगी, ये टेबल माइग्रेट हो जाएगी। और माइग्रेट का मतलब क्या है कि ये टेबल डेटाबेस में इनपुट हो जाएगी। अब आप देख रहे हैं कि यहां पर एक एरर लिख कर आ रही है कि इस डेटाबेस के अंदर ऐसा कोई फॉर्म नाम का हमारा डेटाबेस ही नहीं है। अब हमने env फाइल के अंदर क्या किया है, हमने डेटाबेस का नाम दिया है।
तो जाहिर सी बात है हमें एक डेटाबेस बनाना पड़ेगा। और जिन दोस्तों को डेटाबेस नहीं बनाना आता है मैं उनको एक डेटाबेस बना के दे देता हूं। जो भी आप ENB फाइल में नाम देते हैं ना, वही नाम आपको यहां देना है। जैसे मैं फॉर्म नाम दे रहा हूं तो इस नाम से मेरा एक डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। अब इसके अंदर कुछ भी नहीं है अभी, क्यों? क्योंकि हमने इसके अंदर कुछ डाला नहीं और हमें डालने की जरूरत भी नहीं है। अब हम दोबारा से वापस से PHP आर्टिसन माइग्रेट की अगर कमांड चलाएंगे तो जितनी भी टेबल्स लारावेल के अंदर बाय डिफॉल्ट है वो सारी इंस्टॉल हो जाएगी। कहां पे? उस डेटाबेस फॉर्म के अंदर। तो चलिए अब एक बार हम करके देखते हैं। हम इस कमांड को चलाएंगे PHP आर्टिसन माइग्रेट। हम लिखेंगे PHP आर्टिसन माइग्रेट और बूम, ये हमारा होने वाला है रिफ्लेक्शन। जितनी भी टेबल्स है, देखो आप कितनी 5-6 टेबल्स क्रिएट हो गई। ये सारी टेबल्स हमने बनाई तो नहीं थी, हमने तो एक ही टेबल बनाई है। तो बाकी सब रिसेंट टेबल्स वो है, वो वहां से बनी हुई थी ऑलरेडी, जो लारावेल अपने यूज के लिए बना था। और वो सारी टेबल्स भी यहाँ पे बन के आ गई है, पासवर्ड सेट्स वगैरह, ये सब मैं आपको बाद में यूज लेना बताऊंगा। पर अभी हम रिसेंटली इस पे काम कर लेते हैं। तो ये तीनों फील्ड्स हमने बना लिए हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे क्या करने वाले हैं, जो हमारा मेन काम है। और हमारा मेन काम क्या है? डेटाबेस में डेटा इनपुट कराना। पर उससे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे डाटा कैसे मिलने वाला है। तो आपको सिंपली इस फंक्शन के अंदर, फॉर्म डाटा के अंदर लिखना है रिक्वेस्ट और $रिक्वेस्ट। $रिक्वेस्ट में हमारा क्या होगा? डेटा रिटर्न होकर आएगा। अब हमें चेक करना है कि $रिक्वेस्ट में हमें बेसिकली डेटा मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है। तो हम एक बार प्रिंट आर करवा के देख लेते हैं $रिक्वेस्ट को। और $रिक्वेस्ट के अंदर हमारे पास में जो डेटा आ रहा है वो कैसे आ रहा है कि $रिक्वेस्ट में 3 फील्ड आने चाहिए हमारे पास में डेटा के। एक होगा नेम, एक होगा हमारा ईमेल, एक होगा पासवर्ड। तो मैं नेम को करवा के देख लेता हूं, बाकी का आपको पता चल जाएगा कि डेटा बेसिकली आ ही रहा है हमारे पास में। और अगर नहीं आ रहा होगा तो दैट मीन्स मैं स्पेलिंग में कुछ गलत टाइप कर रहा हूँ। तो इसका मतलब यही होने वाला है। अब मैं इसको एक बार रजिस्टर पे क्लिक करके देखता हूं और हमने गोविंद नाम डाला है, बेसिकली गोविंद हमें मिल रहा है। दैट मीन्स हमारा डेटाबेस में डेटा इनपुट हो रहा है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? मॉडल को यूज करेंगे। हमारा मॉडल क्या है? फॉर्म हमारा मॉडल है। तो मैं सबसे पहले एक वेरिएबल बना रहा हूं $डाटा, जो इक्वल्स टू होगा न्यू हम जैसे SQLi क्वेरी में लिखते हैं वैसे न्यू आपको लिखना है। और उसके बाद में उस फॉर्म का नाम, मतलब कि $डाटा, एक $डाटा नाम के वेरिएबल कहां पे क्रिएट हो जाएगा? फॉर्म नाम के मॉडल में क्रिएट हो जाएगा। और उस $डाटा के अंदर एक नेम होगा। नेम ये यहाँ पे नेम ही आपको रखना है। ये नेम कौन सा नेम होने वाला है? इस नेम का मतलब होगा आपका जो आपने डेटाबेस के अंदर नेम बनाया है वो। और इस $रिक्वेस्ट के आगे जो नेम है, इस नेम का मतलब कौन सा है? जो आप वहां से इनपुट टैग से टाइप के अंदर नेम के अंदर जो आपने नाम दिया है वो वाला नेम। तो ये बेसिकली सिंपली आप सेम भी रख सकते हैं, पर मैं आपको क्लैरिफिकेशन दे रहा हूं। तो यही मेथड, यही पॉइंट और इसी तरीके से एरो वाले साइन बना रहे हैं कि $डाटा का नेम किसके बराबर हो? $रिक्वेस्ट के नेम के हो। $डाटा ईमेल का नेम किसके बराबर हो? $रिक्वेस्ट के ईमेल के बराबर हो। ऐसे करके हम लिखेंगे। और जब ये बराबर हो तो क्या हो जाए? डेटा इंसर्ट हो जाए। तो डेटा इंसर्ट कराने के लिए हमको सिंपली क्या लिखना है कि अब हम इस $डाटा के अंदर जब ये तीनों वैल्यू आ जाए तो ये क्या हो जाए? सेव हो जाए। तो हम लिखेंगे $डाटा और उसके आगे हम एरो बना के लिख देंगे $डाटा के आगे सेव, और उसके आगे हम इसको फंक्शन ही ब्रैकेट बंद कर देंगे, जैसे फंक्शन का ब्रैकेट बंद करते हैं, और हम कॉलन मार्क लगा देंगे। अब हम चेक करेंगे कि हमारे पास में ये आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसके साथ में हम चाहते हैं कि ये हम इस पर क्लिक करें और उसके बाद ये पीछे पेज पे चला जाए। तो मैंने इसको रिटर्न बैक भी कर दिया। तो अब क्या होगा कि जैसे ही मैं इस फॉर्म को सबमिट करूंगा तो ये मेरा उसी पेज पे मुझे वापस ले जाएगा। ठीक है, मेरे डेटाबेस में डेटा गया और मैं वापस पीछे वाले पेज पे आ गया। पर आप देखेंगे कि यहां पर तो मेरे पास में डेटा आ रहा है। मैं एक बार आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूं। मेरे पास में जो डेटा मैंने डाला था वो आ रहा है, पर मेरे पास में फ्रंट पेज पे कहीं पे कुछ लिख के नहीं आया कि यार डेटा इनपुट हो गया। अगर ऐसे लिख के आता तो ये अच्छा रहता ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे भी काम करेंगे। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं। देखिए, अभी हमने गोविंद कुमावत लिख दिया, ईमेल हमने वही रखा है, हमने कोई वैलिडेशन नहीं लगाया है। और वैलिडेशन तो बहुत ज्यादा जरूरी है ना। अब मान लीजिए अगर एक ही ईमेल से मल्टीपल यूजर्स क्रिएट हो रहे हैं तो वो भी गलत चीज है। तो डेफिनेटली हम इसके ऊपर काम करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में इस पे बनाने वाले हैं कि जो हमने CRUD फर्स्ट टाइम पे बनाया है, उस CRUD के अंदर हम ज्यादा से ज्यादा वैलिडेशंस कैसे दे सकते हैं, उन वैलिडेशंस का यूज करके हम हमारे फॉर्म को कैसे प्योरीफाई कर सकते हैं। तो ये हम आने वाले वीडियोस के अंदर सीखने वाले हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब